अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हमारा होगा दैट इज रेट एनालिसिस ऑफ आरसीसी वर्क। हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, हमने रेट एनालिसिस को देखा था कि रेट एनालिसिस हमारे पास, उसमें हमने देखा था कि रेट एनालिसिस होता है क्या है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड, इसकी सब हेडिंग्स क्या है। फिर हमने कंक्रीट जो है जनरल कंक्रीट वर्क्स की हमने देखा था कि अगर हमें कोई बोलेगा कि हमें कंक्रीट को कहीं बनाना है, इतनी क्वांटिटी को बनाए तो हमें क्या क्या मटेरियल्स लाने पड़ेंगे, कितनी उनकी क्वांटिटीज होंगी, उसका कॉस्ट कितना होगा, लेबर कितना होगा, वो हमने सारा उस लेक्चर में देखा था। आज जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा दैट विल बी रेट एनालिसिस ऑफ आरसीसी वर्क, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वर्क जो हमारे पास होगी। तो उसमें हम देखेंगे आज डिफरेंट आइटम्स, उसमें कैसे हम एक स्टार्ट करेंगे सिंपल। क्योंकि आप देखोगे चाहे बीम हो, कॉलम हो, स्लैब हो, वट जो भी हो, जस्ट स्टील की परसेंटेज वैरी हो जाएगी, बाकी और भी हॉरिजॉन्टल लेबर्स में चेंज आ जाएगा, लेकिन जो क्वांटिटी निकालने का तरीका है वो सब में सेम रहेगा। लेबर्स के अंदर चेंज आ जाएगी, लेकिन अक्सर जो हमारे सारे ये जो है हेडिंग्स है वो सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आरसीसी वर्क 1:1.5:3 in with 2% of steel in beams with 2% of steel। मतलब आपको बोल रहा है कोई कि हमें आप बोलो आरसी जो हमें वर्क होगी उसमें आप बोलो अगर हमारा मिक्स रेशो होगा 1:1.5:3 बीम्स में हम डाल रहे हैं और उसकी जो परसेंट ऑफ स्टील है वो है 2%। तो आप हमें बोलो जो डिफरेंट आइटम्स होंगे उनकी जो क्वांटिटीज होंगी, उनका जो कॉस्ट होगा वो किसके बराबर होगा। तो आपको जैसे कि पता है कि अगर हमें कोई भी चीज निकालनी होती है तो हम कैसे निकालते हैं हम उसको निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते हैं फॉर 10 क्यूबिक मीटर। फिर आप उसको पर मीटर क्यूब के लिए निकालते हो, फिर आपके पास जितने भी मीटर क्यूब आइटम वर्क होंगे आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास जो हेडिंग्स आती है दैट इज मटेरियल्स। मटेरियल्स के अंदर आपको पता है सबसे पहली हेडिंग हमारी आ जाएगी दैट विल बी सीमेंट। आप देखो कि जैसे हमने कंक्रीट वर्क को पीछे लास्ट टाइम किया था, वैसे हमारे पास ये जो है बिल्कुल वैसे हो गया मिक्स, क्योंकि ये भी कंक्रीट है। तो आपने लास्ट टाइम देखा था वहां पे कि जो हमारे पास सीमेंट की क्वांटिटी हम जो निकालते थे वो हम निकालते थे बाय यूजिंग द फॉर्मूला आपके पास वही थी 15.2 to 15.5, चाहे आप 15.2 लो चाहे 15.5। अगर आप लोगे सीमेंट इज कॉल्ड 15.2 फॉर 10 क्यूबिक, हम कर रहे हैं फॉर कैलकुलेशन फॉर 10 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट 15.2। और ऑब्वियसली बात है सीमेंट किसके बराबर होगा, दैट विल बी मिक्स प्रपोर्शन, दैट वाज 1:1.5:3, दैट इज 4.5। ठीक, 15.2 डिवाइड बाई 4.5, जो वहां से आपको निकल जाएगा, जो आपको सीमेंट वहां से निकल जाएगा दैट विल बी 2.8 मीटर क्यूब, 2.8 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट। मिक्स प्रपोर्शन को आपने 15.2 लेके अप्रोक्सीमेटली मैंने ऐसे कर दिया। तो आपको पता है कि आप सीमेंट को कैसे निकालते हो। फिर उसके बाद यू जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 30 फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ सीमेंट वॉल्यूम। यू नो दैट द क्या बोलते उसको, आपके पास अगर सीमेंट इन टर्म्स ऑफ के 50 kg बैग्स आप लोगे तो दैट विल बी 30 kg बैग्स। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई 30 करोगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ बैग्स आ जाएगा दैट दैट आपके पास जो आ जाएगा दैट विल बी 81 बैग्स, 80.7 81 बैग्स मान लिया। तो आप सिंपल ये जो है ना पहली स्टेप्स को आपको देखना है कि कैसे आपको करना है। बाकी जो आपके पास आइटम्स ऑफ वर्क्स होंगे वो बिल्कुल आसान आपके पास, क्योंकि सीमेंट जो है आपको ये पता चलनी चाहिए। इसीलिए तो हम मिक्स प्रपोर्शन को बोलते हैं कि हमारा एक चीज हमें इसमें वेरिएबल्स 3 है 1.5:1.3, लेकिन आपने एक वेरिएबल निकाल दिया, आपको पता है फाइनल ग्रेड इसी का 1.5 टाइम्स और कोर्स ग्रेड इसी का 3 टाइम्स है। तो आपने इसको कर दिया। आप वहां से जब इसको टेबल में बना दोगे तो आप 81 को मल्टीप्लाई द कॉस्ट ऑफ सीमेंट कर दोगे 1 बैग, आपको निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ सीमेंट, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप दूसरा मटेरियल्स में क्या करते थे, आपको तो इसको टेबल में करना है जैसे हमने लास्ट टाइम टेबल में किया था। फिर अपने कॉस्ट को निकाला, पर एक बैग की रेट लिखनी, फिर उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना। वो आपको हम वीडियो में जो आप एक हेडिंग उसको आपको एक शीट दिया जाएगा कि कैसे इसको किया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास सैंड है। सैंड हो सकती है, डिफरेंट मटेरियल हो सकता है, फाइन ग्रेड वो हम यूज कर दिया। तो मैं सैंड की बात कर रहा हूँ। अगर आपको 2.8 क्यूबिक मीटर ये निकला है सीमेंट, तो व्हाट विल बी द सैंड, इट विल बी 1.5 into 2.8। एंड जो सैंड हमारे पास आ रही है दैट इज 4.2 मीटर क्यूब, 4.2 cubic meter। You will multiply it with the rate of 1 cubic meter of sand
एंड दैट विल आपको कॉस्ट निकल जाएगा। तीसरी जो आपके पास मटेरियल में आ जाएगा दैट विल बी एग्रीगेट्स। जब आप एग्रीगेट्स को कैसे आप निकालोगे, फिर से 2.8 इंटू 3, जब आप इसको इंटू 3 कर दोगे तो आपके पास जो निकल जाएगा दैट विल बी 8.4 क्यूबिक मीटर। आपने तीनों चीजों को निकाला, आपने एग्रीगेट को निकाला, सैंड को निकाला, और क्या मटेरियल आपके पास इसमें अंदर होगा, क्योंकि आपकी जो वर्क है दैट इज आरसीसी वर्क। लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे हमारे पास ये 3 आइटम्स होते थे, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, बट जब आपने आरसीसी वर्क को यूज कर दिया तो दैट मींस आपको एक और चीज निकालनी पड़ेगी, दैट विल बी स्टील। फोर्थ स्टील, क्योंकि आपने स्टील को लिया एट द सम परसेंटेज, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। आपके पास दिया गया था 2% आपने बीम यूज किया, 2% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट, नॉट ड्राई कंक्रीट। हम जब लिखते हैं 2% दैट इज एट द रेट ऑफ वेट वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट, नॉट ड्राई वॉल्यूम, दैट इज 2% at the rate of volume of wet concrete, that is 10, 2/100 into 10, जो आपको वहां से निकल जाएगा दैट विल बी, जहां से आपको वॉल्यूम निकल जाएगा, यहां से एक्सप्रेशन हम करेंगे कैंसिल, 2/10 1/5। बट आपको पता है ये आपको 1/5 क्यूबिक मीटर ऑफ वॉल्यूम निकला स्टील का, लेकिन आपको अगर इन टर्म्स ऑफ केजी निकालना है, क्वांटल्स निकालना है, तो यू विल जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 7850 kg per meter cube, because you know density of steel is 7850 kg per meter cube। यहाँ से जो वॉल्यूम होगा आपको जो मल्टीप्लाई करोगे आपको निकल जाएगा क्वांटिटी ऑफ स्टील, एंड द क्वांटिटी ऑफ स्टील जो आपको निकलती है दैट इज 15.7 क्वांटल्स, बिकॉज यू नो 1 क्वांटल इज 100 kg। आपको स्टील निकल गया, स्टील आपको निकल गया, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे रेट जो अभी बाजार में 6000 के एतबार से मिल जाते हैं, 5000 से 6000 जो आप डिफरेंट रेट से, तो स्टील को मल्टीप्लाई अपनी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके आप रेट ऑफ 1 क्वांटल को दोगे, आपको वहां से निकल जाएगा स्टील की रेट क्या होगी। ये तो था इसके अंदर मटेरियल्स में। एक और इसके अंदर आ जाएगा हेडिंग, दैट विल बी, जब आप स्टील को यूज कर रहे हो ऑब्वियसली बात है आपको बाइंडिंग वायर की जरूरत पड़ती है। तो फिफ्थ आइटम जो हमारा होगा दैट विल बी बाइंडिंग वायर। बाइंडिंग वायर, बाइंडिंग वायर का हम एक सिंपल यूज कर देते हैं, 1 क्विंटल, फॉर 1 क्विंटल ऑफ स्टील यू वी यूज 1 kg ऑफ बाइंडिंग वायर, ठीक है ना, एक आसान से हम याद रख सकते हैं। तो अगर हमारे पास 15.7 क्विंटल्स है, वी जस्ट गो फॉर द 15 क्विंटल्स ऑफ बाइंडिंग वायर, ठीक है ना। 15.7 बेहतर, अगर आप ऐसे करोगे एट द रेट ऑफ 1 kg फॉर 1 क्विंटल, दैट इज 15 kg ऑफ बाइंडिंग वायर यू यूज। तो जब आपने बाइंडिंग वायर को आप उसको अपने कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कॉस्ट के लिए भी एक शीट दिया जाएगा, आईएस शीट आपको दिया जाएगा, जिसमें आपको डिफरेंट कॉस्ट मटेरियल्स के लिए हुआ उस पे होगा। तो यहाँ पे आपने बाइंडिंग वायर भी निकाल दी, इसका भी आप कॉस्ट वहां से करके ऐड करके जाओगे, तो यहाँ पे आपको जो है मटेरियल पार्ट आपका इसमें खत्म हो जाता है। जब यहाँ पे मटेरियल पार्ट खत्म हो जाता है तो उसके बाद ऑब्वियसली दूसरा पार्ट जो आ जाएगा आपके पास दैट विल बी लेबर। दूसरा पार्ट जो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा दैट विल बी लेबर। लेबर में आपको पता है इसमें क्या आ जाएगा, फॉर इसमें 2 चीजें आ जाएंगी। आप तो एक तो आपको कंक्रीटिंग के लिए जरूरत है, दूसरा जब आपको वहां पे ब्लैक स्मिथ की जरूरत पड़ेगी, जब आपको स्टील को हमें इसको ले करना पड़ेगा, इसको जो है डायरेक्शन जो आप जैसे आप देखते हो अपने डिजाइन में पड़ा होगा कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन स्टील बाकी उसको हमें बांधना भी पड़ता है, उसी लिए तो आपने बाइंडिंग वायर लाई। तो हमारे पास जो लेबर में होगा पहले फॉर हमारे पास जो होगा दैट विल बी फॉर कंक्रीटिंग, फॉर कंक्रीटिंग। फॉर कंक्रीटिंग जो आपने किया था वो आपकी जो लास्ट आइटम था जो हमारे पास था उसको वैसे वैसे लेबर हो जाएंगे जो हमें लास्ट टाइम हमने कंक्रीट में पढ़ा था। फॉर लेबर फॉर एग्जाम्पल हेड मेसन, मेसन, मजदूर, ठीक। तो वहां पे अगर आपको याद होगा हेड मेसन हमने लिया था 1/3 1/2, मेसन हमने लिए थे वहां पे 3 एंड मजदूर 20। तो ये यहाँ पे रहा फॉर लेबर फॉर कंक्रीट। आपको पता है फिर हम हेड मेसन का आपको रेट दोगे, लास्ट टाइम मैंने समझाया था रेट से आपको 1200 मैंने रखा था हेड मेसन, मेसन को मैंने 800 रखा था, मजदूर को 500 600, तो मल्टीप्लाई करके आपको निकल जाएगा लेबर फॉर कंक्रीटिंग वर्क, फॉर लेइंग ऑफ कंक्रीट। उसके बाद जो हमारा दूसरा इसके पास जो हेडिंग आ जाएगा दैट विल बी फॉर रीइंफोर्समेंट।
फॉर रीइंफोर्समेंट। अब जिसको फॉर एग्जाम्पल इसको बांधना है स्टील को, तो उसके एतबार से आप फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले रखोगे ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ कितने आपको जरूरत पड़ेंगे, फिर से आप इसको याद रखोगे 1 क्विंटल 1 ब्लैक स्मिथ एट द रेट ऑफ 1 ब्लैक स्मिथ पर 1 क्विंटल। हमारे पास 15.7 है, वी विल यूज 15 ब्लैक स्मिथ। ठीक, उसके बाद जो हमारे पास है मजदूर, बिल्डर, मजदूर जो वहां पे काम उसको करेंगे, वो भी आप रखोगे 15। तो यहाँ पे आपको आ गया इस रीइंफोर्समेंट वर्क के लिए आपको अलग आ गया, और फॉर द लेइंग ऑफ कंक्रीट आपके लिए वो अलग आ गया। तो अगर आप इसको वहां पे वो जो मैंने कहा था सुंदरीज एंड ट्रांसपोर्ट प्लांट चार्ज यहाँ पे भी दे सकते हो, दोनों आइटम्स का आपको पता होगा, तो यहाँ पे आप इसको दे सकते हो, लमसम भी दे सकते हो। तो उसके बाद लेबर के बाद, अभी तो हमारे पास लेबर का शेड्यूल जो है चल रहा है, अब इसके बाद तीसरा जो हमारा आएगा दैट विल बी, अब लेबर भी आपने कर दिया, लेकिन मसला होता है कि हमारे पास जो काम होता है आरसी वर्क, कभी हमें बोला जाता है आप कॉस्ट ऑफ द आरसी वर्क बोलो इंक्लूडिंग सेंटरिंग एंड शटरिंग, कि अब हमें भाई फॉर्म, हमें जब कोई भी चीज स्लैब डालनी है, कॉलम्स डालने हैं, बीम्स डालने, वी नीड फॉर्म वर्क्स आल्सो, हमें शटरिंग की जरूरत पड़ती है, तो उस वक्त हमें वो कॉस्ट भी ऐड करना पड़ता है। अगर कभी हमें बोलेगा एक्सक्लूडिंग, तो हम इसी स्टेप तक जाएंगे, इस स्टेप के बाद हम वो कर देंगे जो हम करते हैं, वाटर चार्ज और कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट। लेकिन अगर हमें बोला गया इंक्लूडिंग सेंटरिंग एंड शटरिंग, तो हम इस चीज को भी कर देंगे। तो हमारे पास तीसरा आ जाएगा सेंटरिंग एंड शटरिंग। सेंटरिंग एंड शटरिंग, सेंटरिंग एंड शटरिंग जब हमारे पास आ जाएगा, सबसे पहले हमारे पास जो आएगा दैट विल बी हायर चार्ज। ऑब्वियसली बात है, जब हम शटरिंग को लाते हैं तो हम इसको जो है, हम इसको रेंट पे लाते हैं, हायर कर देते हैं फॉर कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए, जिस टाइम तक हमें इसको रखना पड़ेगा। तो हायर चार्ज कितनी आप लोगे, आप याद रखोगे हायर चार्ज होगी 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ मटेरियल, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एक हमने रूल रखा है, थंब रूल, जितना हमने मटेरियल्स का कॉस्ट, फॉर एग्जांपल हमारे पास 10,000 थे, जो 10,000 हमें मटेरियल्स का कॉस्ट आया था, उस 10,000 का जो 5% निकलेगा वो हम हायर चार्ज में लगा देंगे फॉर सेंटरिंग एंड शटरिंग। ठीक, आपने उसके बाद ऑब्वियसली बात है, सेंटरिंग और शटरिंग के हमें जरूरत है, स्किल्ड लेबर्स की जरूरत है। आमतौर से हम जो देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ की बात हम जो अक्सर देखते हैं, तो जो फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पास घर मेसन होता है, वही उसको वो शटरिंग का काम भी करता है, लेकिन इसमें एक स्किल्ड लेबर की जरूरत है, इसमें जो स्किल्ड होना चाहिए हमारे पास, जिसको पता होगी कि मुझे किस जगह पे कितनी स्ट्रेंथ का मुझे जो है कॉलम डालना है, वट एवर शटरिंग डालनी है। तो वी विल यूज नॉर्मली हम यूज करेंगे कारपेंटर। फिर से कारपेंटर जो आप यूज करोगे, कारपेंटर 10 नंबर, और उसके बाद इसके साथ भी आपको मजदूर चाहिए, आप उसको भी 10 नंबर रखोगे। 10 मजदूर मुझे चाहिए इस सेंटरिंग और शटरिंग के लिए, और कारपेंटरिंग के लिए भी मुझे 10 मजदूर चाहिए। ऑब्वियसली बात है, और इसमें आपको ये सेंटरिंग एंड शटरिंग में आपने मटेरियल को भी लाया, इसमें हायर चार्ज भी लाया, मटेरियल भी लाया। ऑब्वियसली बात है, अब इसको आपको फिक्स करना है, फिक्सिंग के लिए आपको फिक्सिंग मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पे हम लेंगे नेल्स, जिसकी वजह से हम उसको बंद कर देंगे। तो नेल्स आप रखोगे, जो यहाँ पे आपको हायर चार्ज आया होगा उसका 10%, नेल्स विल बी 10% ऑफ हायर चार्ज, 10% ऑफ हायर चार्ज। दैट मीन्स हमारा जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल होगा उसका 5% जो होगा वो हमने निकाला हायर चार्ज। उस हायर चार्ज से अगर अब हायर चार्ज 1,000 रुपया आ गया, उस 1,000 का 10% हम नेल के लिए खर्च कर देंगे। यहाँ तक आपने आपने मटेरियल्स को भी ऐड कर दिया, आपने लेबर को भी निकाल दिया, आपने सेंटरिंग एंड शटरिंग को भी कर दिया। अब उसके बाद जो आप करोगे, उन सब चीजों को ऐड करके आप जो हमारे पास चौथी हेडिंग होगी दैट विल बी वाटर चार्ज। वाटर चार्ज, फोर्थ विल बी वाटर चार्ज। वाटर चार्ज आपको पता है हम कितना लेते हैं, वाटर चार्ज हम लेते हैं 1% ऑफ टोटल, जो हमें वहां से टोटल आया होगा उसका हम 1% लेंगे टोटल वाटर चार्ज, 1% ऑफ टोटल। जब उसको आप ऐड करोगे, उसको ऐड करने के बाद आप व्हाट यू विल डू, आप उसका फिफ्थ करोगे, दैट विल बी कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट एंड ओवरहेड, जो भी व्हाटएवर, वो आप अक्सर लेते हो 10% ऑफ ग्रैंड टोटल,
जो आपने वाटर चार्ज को ऐड करके जो निकला होगा आपका, उसका 10% आप रखोगे फॉर द कंट्रैक्टर्स प्रॉफिट। तो जब आपको वो लास्ट पे सब करके ऐड आ जाएगा, दैट विल बी ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में आ गया ये 1 लाख, फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड टोटल हमारे केस में 1 लाख आ गया। तो जब आपको ये 1 लाख आ गया, बट किसके लिए आ गया, ये आ गया फॉर 10 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। जब 10 क्यूबिक मीटर के लिए आ गया, तो व्हाट विल बी फॉर 1 क्यूबिक मीटर, इट विल बी 10 divided by 10, it will be 10,000। दैट मीन्स आपने 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट के लिए निकाला पैसा कितना लगेगा। अगर आप इसको 20 क्यूबिक मीटर होगा, 15 क्यूबिक मीटर होगा, 30 क्यूबिक मीटर होगा, तो यू विल मल्टीप्लाई यूनिट रेट विद दैट, आपको जो यूनिट का निकल गया, जितना भी आपके पास क्वांटिटी होगी। यहाँ पे आपने देखा आरसीसी वर्क में हमने क्या कर दिया, हमने सारे, अब कभी हमारे पास लेंटल्स होगा, हम लेंटल्स में क्या करेंगे, आप उसकी परसेंटेज आपने 2% उतनी नहीं होगी, 0.7% हो सकती है। तो ऑब्वियसली वहां पे जो स्टील निकलेगा दैट विल बी 0.7% द वॉल्यूम ऑफ द जो लिंटर आपने यूज किया। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे हमने कारपेंटर 10 लिए, मजदूर ब्लैक्स में डिफरेंट आइटम्स में लिए, डिफरेंट उनकी जो नंबर्स लिए, वाइट उस लिंटर में उतने नंबर्स को नहीं हम निकालेंगे। लेकिन जब यहाँ पे मेन कंसिडरेशन जो आपको रखना है कि हमने मटेरियल्स को कैसे निकाला है, क्योंकि जैसे आपने अभी मटेरियल्स को निकाला, हमेशा आप इसको ऐसे निकालोगे, फर्क क्या हो जाएगा कि क्वांटिटीज डिफरेंट हो सकती है, कभी 10 मीटर क्यूब होगा, 15 मीटर क्यूब होगा। तो यहाँ पे कभी क्या होगा, आपके पास स्मॉल वर्क होगा, जो आपके पास फॉर एग्जांपल बीम को आपको कॉलम को करना है, कॉलम के एतबार से आप जो है रीइंफोर्समेंट को डिफरेंट आपकी रीइंफोर्समेंट हो जाएगी, फॉर्म वर्क आपको हो जाएगा। तो उस एतबार से आप जो है इन्हीं चीजों को आपको चेंज करना है। दैट मीन्स जो सीखने की बात है वो है कि आप निकाल कैसे चीजों को सकते हो, निकालने कैसे चीजों को, उसके बाद जो आप अप्लाई करोगे उसमें क्या करना है, जस्ट आपको देखना पता होना चाहिए कि भाई आरसी वर्क अगर ऐसा बीम्स में तो इतने लेबर आ रहे, इतने मजदूर आ रहे, ठीक है ना। जब इंसान ये 2-3 मरतबा इन सवाल को कर लेता है, तो उसको खुद ब खुद अप्रोक्सीमेशन आता है कि हमें करना है क्या, हमें इन चीजों को निकालना कैसे, ठीक है ना। तो जहां तक था ये आरसी वर्क की बात। अगर हम इसके बाद आगे इसमें चले, इसमें तो डिफरेंट वर्क्स आ जाएंगे, डिफरेंट वर्क्स आरसी वर्क में। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इसके बाद एक सवाल आ जाता है इसमें, रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क, रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क स्लैब में हो गया इन मोताद 1:3 रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क। अब आपने क्या कर दिया, ब्रिक वर्क आपने यूज किया और उसमें आपने बीच में स्टील को भी यूज कर दिया, तो उसको आप कहोगे रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क। तो अब उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप फिर से याद रखोगे, क्योंकि ब्रिक वर्क क्या आपने अभी नहीं किया, जस्ट क्योंकि रीइंफोर्स की बात आ गई, मैं आपको समझाऊंगा करना क्या है। अब ब्रिक वर्क के वक्त क्या आ जाएगा, हमारा मटेरियल में आ जाएगा दैट विल बी सीमेंट, सैंड एंड ब्रिक, क्योंकि आपने यहाँ पे ब्रिक्स को यूज कर दिया। तो ब्रिक, सीमेंट एंड सैंड, और स्टील तो आपको वैसे आ जाएगा 7% होगा, 1% होगा, तो आप मल्टीप्लाई वैसे करोगे, तो फिर से मटेरियल्स में वैसे हम निकालेंगे। लेकिन चेंज क्या हो जाएगा, चेंज हमारे पास हो जाएगा मटेरियल, यहाँ पे ब्रिक आएगा, वहां पे क्या कोर्सेट के बदले यहाँ पे ब्रिक आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास लेबर रहेगा, ब्लैक स्मिथ रहेगा, सेंटरिंग एंड शटरिंग रहेगा, वो सारा हमारे पास वही रहेगा जो हमने उससे पहले किया, ठीक। जब हमने इससे पहले शटरिंग के वक्त किया था, रीइंफोर्स, क्या उसको ब्लैक स्मिथ के वक्त हमने जितने देखे थे, उससे एतबार से हटा कि क्योंकि इसमें कम आ जाएंगे, क्योंकि आप पर्सनल स्टील को ज्यादा नहीं ले रहे हो, आप पर्सनल स्टील को कम ले रहे हो। यहाँ पे 0.6% ऑफ स्टील यूज कर रहे हो आप, ज्यादा स्टील इसमें रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क में यूज नहीं करते हो। तो जितना कम स्टील आप यूज करोगे, उतनी उसकी जो है आगे जाके जो उसकी क्वांटिटीज आ जाएंगे फॉर एग्जाम्पल रीइंफोर्स्ड वर्क में, उतना वो कम हो जाएगा। तो क्योंकि ब्रिक वर्क आपने अभी टच नहीं किया, तो ब्रिक वर्क में जब आप टच करोगे आपको पता चल जाएगा कि हम ब्रिक वर्क की जो ब्रिक वर्क है क्वांटिटीज को हम कैसे निकालते हैं। ये तो मैंने ऐसे समझा कि रीइंफोर्स्ड ब्रिक वर्क में हम क्या करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट आइटम होगा दैट विल बी डीपीसी, डैम प्रूफ कोर्स, डीपीसी। ऑब्वियसली बात है, डीपीसी भी हम कंक्रीट का ही बनाते हैं। हाँ, फर्क ये होता है कि साइज ऑफ जो एग्रीगेट है वो कम होते हैं, क्योंकि हमारी थिकनेस ऑफ डीपीसी ज्यादा नहीं होती है। वी यूज नॉर्मली जो हमारे पास डीपीसी होता है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर थिक, 2.5 सेंटीमीटर थिक। तो 1:2:4 आप रेशो लोगे, 1:2:4 का आप जब रेशो लोगे, 1:2:4 डीपीसी 2.5 सेंटीमीटर थिक। तो आपके पास, अब ऑब्वियसली बात है, आपने पढ़ा होगा कि डीपीसी जब हम मेजर करते हैं, इसके लिए यूनिट्स होते हैं दैट इज मीटर स्क्वायर, जब हमारे पास थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर है। तो जब दैट विल बी यू विल टेक, अब उस वक्त आप करते थे कंसीडर 10 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे आप 10 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट को नहीं कंसीडर करोगे, बिकॉज यहाँ पे यूनिट्स है मीटर स्क्वायर में। तो यू विल कंसीडर 100
स्क्वायर मीटर, 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया को आप कंसिडर करोगे जिसपे आपको डीपीसी डालना है। तो ऑब्वियसली बात है एरिया आपको पता चला, तो उसके बाद अगर आप क्या करोगे, आपको वॉल्यूम निकालना होगा। इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कैसे होगा, 100 इंटू 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 डिवाइड बाई 100 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 कैंसिल, दिस विल बिकम इक्वल मीटर क्यूब, दैट इज 100 स्क्वायर मीटर ऑफ डीपीसी हैविंग थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर। अकाउंट कितना हो रहा है, वो हो रहा है, उसका वॉल्यूम बन रहा है 2.5 मीटर क्यूब। तो दैट मीन्स अगर आपको डीपीसी बनाना है 100 मीटर स्क्वायर का थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी 2.5 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। अब आप उसको फिर से वैसे ही कर सकते हो सवाल को, अब आपको सीधे पता चल जाएगा, ये वापस अब कंक्रीट का सवाल बन गया। कैसे बन गया कंक्रीट का, उस वक्त आपको जो होता था वॉल्यूम होता था 10 क्यूबिक मीटर आप लेते थे, अभी 2.5 है, तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। व्हेन हमारे पास 10 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट होता है, हमारे पास ड्राई वॉल्यूम होता था 15.2, जब 1 होगा तो दैट विल बी 15.2 डिवाइड बाई 10, एंड व्हेन इट इज 2.5 तो उस वक्त होगा 15.2 डिवाइड बाई 10 इंटू 2.5। यहां से आपको निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ, जो आपके पास ड्राई वॉल्यूम ऑफ डीपीसी होगा। तो डीपीसी का जो यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम आ रहा है दैट इज सिंपल। जो आप इसको सॉल्व करोगे, क्या हमें अभी आया 2.5 के लिए हमें आ गया वो, दैट इज अभी तो हमें आया था और 10 इट वाज 15.2, दैट इज 15.2 डिवाइड बाय 10 into 2.5, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ डीपीसी। अब आपको यहाँ पे वॉल्यूम निकला इसका ड्राई वॉल्यूम डीपीसी का। सीमेंट आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट सीमेंट यहाँ से समझो ये x निकला है, फर्स्ट सीमेंट आप क्या करोगे, सीमेंट विल बी x डिवाइड बाय सम ऑफ मिक्स प्रपोर्शन 1:2:4। वहां से आपको सीमेंट निकल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 30 बैग्स निकल जाएंगे, फिर फाइन एग्रीगेट मल्टीप्लाई करोगे, फिर कोर्स एग्रीगेट इसी को मल्टीप्लाई करोगे, आपको निकल जाएगा। अब इसमें चेंज कहाँ पे हो जाएगा, चेंज यहाँ पे मटेरियल्स में आ जाएगा। मटेरियल्स में आपको सेम रहेंगी चीजें, मटेरियल्स में आपको, जब आप मटेरियल्स की बात करोगे, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, और चौथा आइटम क्या आ जाएगा, वाटर प्रूफिंग मटेरियल, वाटर प्रूफिंग मटेरियल। क्योंकि ऑब्वियसली बात है डैम प्रूफ डीपीसी का काम है कि वो जो पानी हमारा होगा, जो हमारे पास जब कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा, ताकि वो ऊपर की तरफ पानी ना आ जाए, वो प्लिंथ के वो ऊपर में हमारे कंस्ट्रक्शन में नहीं आ जाए, वहां पे आपको एक डीपी डैम प्रूफ कोर्स बनाना पड़ता है। तो उसको वो कैसे, उसकी वो प्रॉपर्टी कैसे वो एनहांस हो जाए, तो उसके लिए आप उसको ऐड कर देते हो। तो वाटर प्रूफिंग मटेरियल में आप क्या करोगे, आप उसपे यहाँ पे 25 kgs हमारे पास एक जो हमारे पास बुक है वो कह रही है कि 100 मीटर स्क्वायर के लिए जब हम ऐसे डीपीसी ड्रॉ करेंगे बनाएंगे, तो वी विल यूज 25 kg ऑफ वाटर प्रूफिंग मटेरियल। 100 मीटर स्क्वायर के लिए जब हमारे पास एरिया होगा, तो वी विल यूज 25 kg ऑफ ये वाटर प्रूफिंग मटेरियल। यू विल मल्टीप्लाई इट विद द कॉस्ट ऑफ द 1 kg एंड आपको निकल जाएगा वाटर प्रूफिंग मटेरियल। तो यहाँ से आपने मटेरियल्स को भी निकाल दिया। उसके बाद फिर से आ जाएगा दूसरी हेडिंग, दैट इज लेबर। अब तो आपको पता है जो लेबर इसके अंदर आ जाएगा वो लेबर, फिर से दूसरी हेडिंग आ जाएगी लेबर। सबसे पहले हेड मेसन, मेसन, मजदूर, इसको आप बिजली भी सब। हेड मेसन में यहाँ पे हमारे पास जो याद रखोगे आप, दैट इज 1/2, हेड मेसन 1/2। मेसन हमारे पास 8 है, इसमें यूज होंगे, एंड मजदूर हमारे पास 9 है। फिर उसके बाद आप चौथा क्या कर देते हो, कंटेंजेंसीज और टीएनपी, जिसको आप लमसम यूज करोगे। तो मल्टीप्लाई जब उसको अपना कॉस्ट करके लमसम के साथ कर दोगे, तो आपके पास टोटल कॉस्ट के बाद आप लास्ट अब आपकी जो होगी दैट विल बी, जो आपकी सी हेडिंग होगी दैट विल बी वाटर चार्ज एट द रेट ऑफ 1%। उसके बाद उसको निकाल के आप जो डी आपके आइटम होगा दैट विल बी कंट्रैक्टर्स प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 10%। सबको ऐड करके ग्रैंड टोटल निकल जाएगा, दैट विल बी फॉर 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ डीपीसी विद थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर। आपको कॉस्ट भी निकल जाएगा एंड मटेरियल्स निकल जाएगा। ये था डीपीसी की बात। ये भी हमारे पास कंक्रीट वर्क आ जाता। तो कंक्रीट में आपने देखा आरसी वर्क हमारे पास थी, हमारे पास डीपीसी आया,
इंक्लूडिंग सेंटरिंग शटरिंग, आपने उस सारे आइटम्स को उसमें देख लिया, तो इससे आप क्या हो जाएगा, इससे आपको सॉल्व आसान करना हो जाएगा। जहां तक लेबर्स की बात रहेगी उसमें आप टेंशन नहीं लोगे कि हम याद कैसे करेंगे। एक सिंपल एक फॉर एग्जाम्पल एक शेड्यूल ऑफ रेट्स की जो बुक होती है उसमें लिखा होता है कि दिस आइटम वर्क के लिए आपको क्या चीजें जरूरत है, कितनी आइटम्स है, कितना ये है। तो वो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मैं इसी वीडियो के अंदर आपके उसकी फोटोग्राफ्स देखोगे आपके शेड्यूल ऑफ रेट्स क्या होंगे। थैंक यू।